Assalamualaikum everyone. I am Sadia Wais from class second year at Shoaib Coaching Center, Nawab Shah. Today's my presentation topic is structure of nephron. Nephron is the functional unit of kidney. Each kidney contains 1 million nephrons. It works as a filtration, and excretion. जो भी एक्सक्रीटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और बाय प्रोडक्ट्स, यूरिन का रिमूव करना, यूरिन को प्रोड्यूस करना, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम जो है नेफ्रॉन का है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. Juxtamedullary nephron, and cortical nephron. नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं, एक है juxtamedullary nephron and एक है cortical nephron. These nephrons have longer loop of Henle and these nephrons have shorter loop of Henle. These are present in medulla and these are present in cortex region. अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं देखें. अब ये है किडनी, अब ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स रीजन है. अब ये कॉर्टेक्स रीजन है, इनका जो लूप ऑफ हेनले ये वाला, ये देखें शॉर्ट है, तो ये जो है आ रहा है कॉर्टेक्स रीजन में और ये जो लॉन्गर लूप ऑफ हेनले वो आ रहा है मेडुला में. तो इन टाइप्स में मैंने यही बताया है कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या फर्क है कि कैसे इनमें लूप ऑफ हेनले होता है. अब स्ट्रक्चर में देखते हैं. यह शुरू होता है एफरेंट आर्ट्रियोल से. एक है एफरेंट आर्ट्रियोल और दूसरा है इफरेंट आर्ट्रियोल. इफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स में डिफरेंस क्या है कि एफरेंट आर्ट्रियोल का जो ल्यूमन है वो लॉन्ग होता है और प्रेशर जो है वो लो होता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल में ल्यूमन जो होता है वो शॉर्ट होता है और प्रेशर जो होता है वो हाई होता है. अब ल्यूमन क्या होता है? ब्लड वेसल का अंदर का जो स्पेस होता है वो खाली होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमन. अब हम आगे का देखते हैं कि पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी. ये दोनों एक ही तरह लग रहे हैं, दोनों का शेप भी एक ही है. पीसीटी और डीसीटी में डिफरेंस क्या है कि पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? नियर. प्रॉक्सिमल पीसीटी जो है वो नियर है बॉमेंस कैप्सूल के, इसीलिए हमने इसको कहा पीसीटी. और डीसीटी जो है वो थोड़ा दूर है बॉमेंस कैप्सूल के, इसीलिए हमने इसको कहा है डीसीटी. और उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब आते हैं. उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट. अब है एफरेंट आर्ट्रियोल से दूसरी वेन्स निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होते हैं वो कवर करती हैं पीसीटी और डीसीटी को और लूप ऑफ हेनले को. इनको हम वेजा रेक्टा भी कहते हैं. और ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल, जो डेंस स्ट्रक्चर होता है कैपिलरीज का उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. और ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेरिफिजन बॉडी.